अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो आज शेयर करने जा रहा हूँ आपसे फेडरल गवर्नमेंट की जो ईएसटी की जॉब्स आई हुई हैं पेपर नंबर पास्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ 2017 का 2017। और सुबह सबका एग्ज़ाम है। होप सो के अल्लाह खैर करेगा, सबके अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो ये पेपर कर लेगा ना, उम्मीद करता हूँ इसमें से तकरीबन 50 से 60% पेपर आने का चांस है। तो ये उम्मीद जो है ना, कोशिश करें सब इसको लाजमन से लाजमन अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। जी तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जी तो पाकिस्तान का सबसे पहला जो प्रेसिडेंट है वो सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे। कौन? सिकंदर मिर्ज़ा साहब। तो यहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक हो गया जी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। कि इस वक्त पाकिस्तान सेनेट के करंट चेयरमैन कौन से हैं? तो वो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। जी तो आपको बताता चलूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आपके पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जो 25 मार्च 2008 को जो है ना ऑन किया था इन्होंने। ठीक है। और ये बिलोंग्स करते हैं पीपल पार्टी से। थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 21,196 किलोमीटर। फोर्थ वन इज़ शहीद बेनज़ीर भुट्टो बिकेम फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ पाकिस्तान ओन। तो इसका राइट आंसर है 2 दिसंबर 1988। तो यहाँ आपको इन मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि किसी और हवाले से भी अगर एमसीक्यूज़ बन के आ जाए तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। शहीद बेनज़ीर भुट्टो है वो पाकिस्तान की 2 बार जो है ना पीएम रह चुकी है। तो सेकंड टाइम जो ये बनी थी ये 1993 से 1996 तक पीएम रही थी। ठीक है जी। नेक्स्ट वन है व्हेन NWF बिकम KPK। के जब कब जो है ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है ना वो उसको KPK के नाम में चेंज किया गया था। जो उसका राइट आंसर है 19 अप्रैल 2010। ठीक हो गया जी। तो इसका मज़ीद कोई एमसीक्यूज बन सकता है वो आपको बता दूं कि इस KPK का जो पहला नाम NWFP है, तो ये NWFP ये नाम कब रखा गया था? तो इसका राइट आंसर है 1901। ठीक है कि 1901 में ये नाम NWFP रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द टर्म इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग रेफर्स के। इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो किस से बिलोंग करता है, किस तरफ जो है ना वो रेफ़र करता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो मैं आपको बताता चलूँ कि डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग जो होगा वो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक होगा। और यहाँ पे हमसे इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग पूछा गया जिसका राइट आंसर ए वाला है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इस बात का आपने लाजमन ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है जब विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ हिंदू कश रेंज। ये हिंदू कश रेंज का हाईएस्ट जो ऊंचा तरीन जो पहाड़ है वो कौन सा? वो है जी तुर्चमीर। ठीक है। दूसरा ऑप्शन नागा पर्वत का आ रहा है, तो ये आपको बता लूँ ये हिमालय का ऊंचा तरीन पहाड़ है। ठीक है। नेक्स्ट वन ड्यूरिंग विच ईयर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज स्टार्टेड। कि किस साल जंग अजीम जो पहली है वो शुरू हुई थी? तो वो 1914 में शुरू हुई थी। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ 1914 में शुरू हुई और 1918 में ख़त्म हुई। सेकंड वर्ल्ड वार का पूछ रहे हैं तो वो 1939 से शुरू हुई थी और 45 को जाके ख़त्म हुई थी। मैं आपको मज़ीद एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि किसी हवाले से भी आ जाए तो आप अटैम्प्ट करने की पोजीशन में हो। तो ये लाजमन आपने ये पेपर क्लियर करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बोन्स इन अ न्यू बॉर्न बेबी इज़। नए जो बेबी पैदा होता है उसमें हड्डियों की तादाद कितनी होती है? उसमें 300 होती हैं, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता चेंज होके कम होके मिल के 206 बन जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन। कब बनी थी? तो इसका राइट आंसर है दिसंबर 28 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ नर्वस। तो एंटोनिम तो आपको पता होना चाहिए एंटोनिम क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है। एंटोनिम का मतलब ये होता है किसी लफ्ज़ का उल्टा लफ्ज़, उसका एंटी। सिनोनिम सेम वाला होता है। तो नर्वस का जो एंटोनिम है वो काम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द पाकिस्तान। पॉपुलेटेड सिटी मीन जिसमें बहुत ज़्यादा आबादी, कौन सा शहर आता है? तो ये क्लियर है
कराची इसका राइट आंसर है। व्हेन वाज पाकिस्तान स्टील मिल इन कराची एस्टेब्लिश, के पाकिस्तान स्टील मिल कराची में कब बनी थी, तो इसका राइट आंसर है जुलाई 2 1973। एंटोनियो Guterres became ninth Secretary General of UNO. He belongs to which country? कि एंटोनियो गुटरेस जो है यूएनओ यूनाइटेड नेशन का जो है ना ये 9वीं बार सेक्रेटरी जनरल बने थे, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाल से। वो कंपोज द लिरिक्स ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के कौमी तराने के लिरिक्स लिखने वाली पर्सनैलिटी कौन सी थी, तो ये तो उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा, हाफिज़ जालंधरी। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आपके कौमी तराने की धुन किसने बनाई थी, तो वो अहमद जी चागला ने बनाई थी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस हैविंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, के मादे का वो छोटे से छोटा हिस्सा जिसमें तमाम खसूसियत होती हैं मालिक्यूल की, ऐसा मालिक्यूल, तो उसको क्या कहा जाता है, एन एटम, उसको एटम कहा जाता है। विच इज़ द पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट पास, के वो कौन सा रास्ता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द मून सीम्स टू बी गेटिंग बिगर इट इज़ कॉल्ड, कि जब मून चांद बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा हो तो उसको क्या कहा जाता है, ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, वैक्सिंग मून, उसको क्या कहा जाता है जी, वैक्सिंग मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन विच रिलीजेस और गिव्स ऑफ हीट इज़ कॉल्ड, कि मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट खारिज होती है, हीट निकलती है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है जी। एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन आउट होना, थर्म का मतलब हीट होता है, रिएक्शन रिएक्शन होता है, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर खारिज होती है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और नीचे एंडो भी लिखा हुआ, तो एंडो का भी आपको क्लियर करता जाऊँ कि एंडो में हीट जज़ब होती है, अंदर आती है, और एक्सो में बाहर जाती है। ठीक हो गया, इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वाज हिट बाय द मदर ऑफ ऑल बम, MOAB इसकी एब्रीवेशन है, ये भी आपने याद रखनी है, MCQs में ये भी हो सकता है। ऑन अप्रैल 13 2017, मतलब किस कंट्री पर मदर ऑफ ऑल बम MOAB गिराया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन है अफ़गानिस्तान। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बन रहा है कि अफ़गानिस्तान पे ये MOAB किसने गिराया था, तो ये USA ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने गिराया था। कब गिराया था ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये लिखा हुआ है, आपने सवाल को हर लिहाज से तैयार करना है। अप्रैल 13 2017 में उन्होंने ये MOAB गिराया था। जी, मैथ का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल वो सरकमफेरेंस इज़ 308 मीटर। तो सबसे पहले तो आपको सरकमफेरेंस का फार्मूला पता होना चाहिए, तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है C = 2πr। ठीक है, तो सरकमफेरेंस उन्होंने दिया हुआ है, आप सी की जगह उसकी वैल्यू 308 लिखेंगे, 2 का 2 ही आता है, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। आर चूँकि हमने फाइंड करना है, रेडियस उसने कहा फाइंड करो, तो आर को एज इट एज लिख देंगे। ठीक है, 3.14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 आएगा, जो आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड होगा 308 के साथ। तो उसको डिवाइड करने के बाद आर की वैल्यू जैसा कि आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया 49 मीटर आ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन बी वाला होगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय बोथ 25 एंड 30। जी, छोटे से छोटा जो है ना इंटीजर जो डिविजिबल होगा 25 के साथ और 30, तो सिंपली आपने गिवन ऑप्शन के साथ 25 और 30 को डिवाइड करके चेक कर लेना, वो ऑप्शन जो 25 और 30 के साथ डिवाइड हो रहा हो, दोनों के साथ हो रहा है, वो आपका राइट आंसर होगा। तो 75 को अब चेक करें तो ये 25 के साथ तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 30 के साथ ये डिवाइड मुकम्मल नहीं होगा। तो दूसरी साइड पे अगर 150 के साथ इसको डिवाइड करें, तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है 150 के साथ 25 के साथ भी सॉल्व हो रहा है, 6 आंसर आ रहा है, और 30 के साथ भी इसको सॉल्व करें तो 5 आ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है द तस्बीह ऑफ सुबहान रब्बियल अज़ीम इज़ रिसाइटेड, किस पोजीशन में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा जाता है, तो वो आपको पता है रुकू की हालत में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान रिसीव्ड ओनली डैश इंडस्ट्रियल यूनिट्स आउट्स ऑफ 921 यूनिट्स इन यूनाइटेड इंडिया, के जब अलहदगी होनी थी इंडिया से तो उस वक्त पूरे इंडिया में जो मतलब पाकिस्तान भी था तो उसमें इंडस्ट्रियल यूनिट सनती यूनिट जो थे 921 थे, तो उसमें पाकिस्तान को कितने दिए गए थे जी, सिर्फ 34। ठीक है जी, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, थर्ड गवर्नर जनरल जो थे वो गुलाम मोहम्मद साहब थे जी। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आपको तरतीब दे दूँ
फर्स्ट गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड गवर्नर जनरल सर ख्वाजा नाज़मुद्दीन एंड थर्ड वन इज़ ग़ुलाम मोहम्मद। ठीक है ना, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर ग़ुलाम मोहम्मद है, थर्ड गवर्नर जनरल पूछा है उन्होंने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर वाज स्पेशली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पानी का जो मसला था तो वो है जी बारी दोआब कनाल, ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन 1927 1927 में जिन्ना ने जो है ना वो ये मुसलमान रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तो उसके नतीजे में जो पॉइंट्स जो है ना कुछ बयान किए गए थे, उन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है जी। सेकंड ऑप्शन इसका जो है ना वो ठीक है, दिल्ली प्रपोजल उसको कहा जाता है, इसको दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड सर सैयद इस्टेब्लिश एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। तो एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज जो है वो आई थिंक सो ए ऑप्शन इज़ राइट, 1875 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1930 अलामा इकबाल टू नेशन थ्योरी इन डैश। ये बहुत फेमस खुतबा अलाहाबाद भी इसको कहा जाता है जो 1930 में अलामा इकबाल ने दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन है अलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेव एज इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो 2017 में तो ये कंप्यूटर शामिल था, लेकिन 2025 जो आप एग्ज़ाम हो रहा है इसमें कंप्यूटर शामिल नहीं है। फिर भी आपको आंसर आना चाहिए। इसका भी राइट ऑप्शन बी है, टू आस्क द फाइल नेम एंड स्टोर डाटा इन द डिज़ायर्ड लोकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ म्यूट। सिनोनिम मैंने आपको पहले ही बताया जिसका मीनिंग तकरीबन सेम हो। तो म्यूट और साइलेंट दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसका राइट ऑप्शन साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज़ की ज़्यादती, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सरप्लस। डेफिसिट कमी होता है, ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन सरप्लस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ असेंबल। एंटोनिम एंटी होता है, ठीक है ना, उल्ट जो होता है उसका। असेंबल मीन होता है मिलाना, इकट्ठा करना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्केटर, बिखेर देना। ठीक है। गैदर फिर इकट्ठा करना, उन्होंने सेनोनेम नहीं एंटोनेम पूछा, तो असेंबल का एंटोनेम स्कैटर होगा, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अब्जॉर्व। अब यहाँ पे अपोजिट पूछ रही है, अब्जॉर्व जज़ब करना, अंदर ले जाना, तो यहाँ पे रिलीज भी हो सकता है, लेकिन रिलीज से भी जो परफेक्ट और अच्छा आंसर है वो एक्सक्यूट होगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह जो है ना वो इसकी प्रिपरेशन करनी है। इसका जो राइट आंसर है वो है 384,400 किलोमीटर, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप वेयर बैक्टीरिया डाइजेस्ट सेलुलोज इन एन एनिमल स्टमक प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर इज कॉल्ड के ऐसा रिलेशन जिसमें बैक्टीरिया किसी एनिमल के अंदर उसका सेलुलोज डाइजेस्ट कर रहा है उसके मैदे के अंदर, और बदले में उसको जो है ना वो खाना और शेल्टर भी फराहम किया जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इमेज फाउंड बाय अ कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड। इसका राइट ऑप्शन है रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर यहाँ पे कनकेव लेंस का पूछा जाए तो वो होगा वर्चुअल एंड अपराइट। ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बताया जा रहे हैं उसको भी आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाउडर साउंड इज करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर होगा हाई एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट शहीद फीमेल पायलट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स इज़। बहुत फेमस है, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो पहली शहीद ख़ातून है वो कौन है, वो मरियम मुख्तियार है, ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। तो ये अगर उनकी डेट पूछी जाए कि कब उनका प्लेन क्रैश हुआ था तो उसकी डेट भी आप नोट कर लें, 24 नवंबर 2015 में। और अगर पूछा जाए कि उनका तैयारा गिरा कहाँ पे था तो वो तो आई थिंक सो वो लोकेशन मियाँ वाली की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तर्जमानुल कुरान वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बुक किसने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर है अबू अल कलाम आज़ाद ने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द हाइट ऑफ गॉडविन अस्टिन। तो यहाँ पे एक और एमसीक्यूज बन रहा है कि ये गॉडविन अस्टिन कोई नई पहाड़ी नहीं है, कोई नई माउंटेन नहीं है, ये केटू का दूसरा नाम है, केटू को गॉडविन अस्टिन कहा जाता है। तो इसकी जो हाइट है, ए ऑप्शन इज राइट, 8611 मीटर्स इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ किर्थर रेंज। तो इसका राइट ऑप्शन है 2267 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पीएम इमरान खान इनाग्रेटेड मोहम्मद डैम ऑन। मोहम्मद डैम के जो इफ्तिताह इमरान खान साहब ने कब किया था? तो 2 मई 2019 में इफ्तिताह किया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंड मॉस्क एट दमस्क इज़ लोकेटेड इन। सीरिया में ये मस्जिद जो है ना लोकेटेड है, मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। बाय एरिया इसको गौर करना है आपने, ऑफ द वर्ल्ड इज़ अफ्रीका। बाय एरिया जो अफ्रीका है वो दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लिथोस्फीयर सॉरी। तो इसके लिथोस्फीयर से क्या मुराद है? तो इसका ए राइट ऑप्शन होगा रिजिड रॉकी आउटर लेयर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन 1974 पाकिस्तान बिकेम द चेयरमैन ऑफ। के 1974 में पाकिस्तान किसका चेयरमैन बना था? तो इसका राइट ऑप्शन है बी OIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन इज आल्सो कॉल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन ए है हैंगिंग गार्डन्स ऑफ सेमीरेमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मीन्स बाय कम्यूटर। तो कम्यूटर का मतलब क्या होगा? कि ऐसा बंदा जो परमानेंट रेगुलर जो है ना सफ़र करता हो। तो इसका राइट ऑप्शन भी यह होगा, अ पर्सन वुड ट्रेवल्स रेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट एयरफोर्स ऑफ द वर्ल्ड। के दुनिया की पहली एयरफोर्स जो है ना वो किन की थी? तो बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, रॉयल एयरफोर्स ऑफ ग्रेट ब्रिटानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पाउंड इज़ इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम्स। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, या पाउंड किसके बराबर होता है। ये आपको लाजमन पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है, 453.592 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल फिलोसफर एडमंड बर्क बिलोंग्स टू विच कंट्री। ये पॉलिटिकल फिलोसफर जो एडमंड बर्क थे वो किस कंट्री से उनका ताल्लुक था? वो ब्रिटानिया से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट मुस्लिम एस्ट्रोनॉट। पहला मुसलमान एस्ट्रोनॉट कौन थे? तो वो सुल्तान बिन सलमान अल सऊद थे। तो एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि ये सुल्तान बिन सलमान अल सऊद जो थे ये सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ इथोपिया। इथोपिया का पुराना नाम एबिसिनिया है। जी इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। एक्टिव वॉइस ऑफ द लंच वाज इंजॉयड बाय द गेस्ट। ये आपको बता दूं कि ये एक्टिव वॉइस जिस टेंस में आता है आपने उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए नेक्स्ट जो टेंस होता है उसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके इसका पैसिव वॉइस बनाना होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, द गेस्ट इंजॉयड द लंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसिव वॉइस आ गया जी। पैसिव वॉइस ऑफ द दे टर्न्ड द वायर इनटू द हुक। इसका राइट ऑप्शन ए वाला है, द वायर वाज टर्न्ड इनटू द हुक बाय देम। इज टर्न्ड है दूसरे में, तो ये तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा असेसमेंट से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पहला जो है ना इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस ऑफ क्लोज योर आइज। तो इसका सही आंसर होगा लेट योर आइज बी क्लोज्ड। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्टिव वॉइस ऑफ हर फेस इज बीइंग वॉश्ड बाय हुमा। ठीक है, तो बीइंग से आपको पता चल रहा होगा कि ये इसको जो है ना ये कंटिन्यूस वाले सेंटेंस से जो है ना इसको लिया गया है, ये इसका बिलोंग करता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए वाला होगा, हुमा इज़ वॉशिंग हर फेस। ठीक है जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीटिंग विच बिगिंस द लेटर इज़ नोन एज सैल्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस अहमद इज़ अ गुड बॉय, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ गुड। तो इसका राइट आंसर होगा एडजेक्टिव, खूबी बयान की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डिड नॉट हैव डैश एप्पल। तो एन एप्पल होगा, बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली इज़ डैश गुड बॉय। अली इज़ अ गुड बॉय, ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवर्ब ऑफ सिंपल। तो इसका राइट आंसर सिंपली होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन 5 इंस्ट्रक्शनल मॉडल। तो 5 में जो इंस्ट्रक्शनल मॉडल जो है वो भी आपको बताने के लिए मैंने साथ लिखे हुए हैं। फर्स्ट इंगेज है, फिर एक्सप्लोर है, एक्सप्लेन है, इलेबोरेट है, इवेलुएट है। तो ऑप्शंस में देखें
कि इन ये ऑप्शन के अलावा जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। उन्होंने कहा है कि वो विच इज़ नॉट इंक्लूडेड, कि कौन सा उसमें शामिल नहीं है। तो एक्सप्लोर तो उसमें है, इवेड जो है वो उसमें नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो राइट है वो इवेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेचुरल मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आल्सो कॉल्ड, तो ये डायरेक्ट मेथड होगा, ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टीचिंग थ्रो डिडक्टिव मेथड। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इंडक्टिव होगा तो वो स्पेसिफिक टू जर्नल होगा, और अगर डिडक्टिव आ जाए तो वो जर्नल टू स्पेसिफिक होगा। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और प्यारा सा कमेंट करें।